सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं शास्त्री राकेश जैन भारिल, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम एक नए ग्रंथ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रत्न करंडक श्रावकाचार। जी हाँ, यह श्रावकाचार ग्रंथ हमारे जीवन में हमारे आचरण की शुद्धता के लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही उपादेय है। तो आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही श्रद्धा विनय पूर्वक एवं मनोयोग पूर्वक इसका स्वाध्याय करते रहेंगे। तो आइए आज की इस कक्षा में हम ग्रंथ एवं ग्रंथकार दोनों का परिचय समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम अगली कक्षा से प्रथम श्लोक से स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। तो चूँकि रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ के नाम से ही समझ में आता है कि रत्न मतलब रत्न जो बहुमूल्य वस्तु होती है उसका करंडक मतलब पिटारा खजाना। तो रत्नों का पिटारा स्वरूप, रत्नों के खजाने के स्वरूप यह जो श्रावकाचार ग्रंथ है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इस ग्रंथ में सबसे पहले हम ग्रंथ का ही परिचय समझ लेते हैं। बहुत ही छोटा लघुकाय ग्रंथ है, ज़्यादा श्लोक नहीं है, मात्र 150 श्लोक हैं इसमें। और इन श्लोकों को मूल ग्रंथ में 7 अधिकार के रूप में बांटा गया है। और वो 7 अधिकार कौन कौन से हैं? पहला सम्यक दर्शनाधिकार, दूसरा सम्यक ज्ञानाधिकार, तीसरा अणुव्रताधिकार, चौथा गुणव्रताधिकार, पांचवा शिक्षाव्रताधिकार, छठवा संलेखनाधिकार और सातवां प्रतिमाधिकार। अब इसमें क्या है तो संक्षेप में हम आपको बिल्कुल संक्षेप में बता देते हैं। सम्यक दर्शनाधिकार में धर्म की परिभाषा बता करके और सम्यक दर्शन को विश्लेषित किया है, व्याख्या की गई है। सम्यक ज्ञानाधिकार में पुरुषार्थ के द्वारा श्रुत ज्ञान को साध्य बताया गया है और 4 अनुयोगों के द्वारा शास्त्रों का वर्गीकरण जो है ना वो पहली बार श्रावकाचार जी के अंदर पहली बार आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने बताया है। मतलब ग्रंथों को, शास्त्रों को 4 अनुयोगों के माध्यम से बांटना ये पहली बार इसी ग्रंथ में आया है। तीसरा अणुव्रताधिकार, इसमें 2 श्लोकों में सम्यक चारित्र जो होता है उसका वर्णन करके फिर श्रावकों के योग्य जो चारित्र है उसका वर्णन किया गया है। फिर गुणव्रताधिकार जो था उसमें दिग्व्रत, अनर्थदंड व्रत और भोगोपभोग व्रत इसका वर्णन है। पांचवा शिक्षाव्रत अधिकार में देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्ति इसके बारे में व्याख्याएं हैं, श्लोक दिए हुए हैं। फिर है संलेखनाधिकार, तो संलेखना के लक्षण और विधि और अतिचार इसका वर्णन है। फिर प्रतिमाधिकार, इसमें श्रावकों के जो 11 पद होते हैं उसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से श्रावक धर्म को बतलाने वाला उत्कृष्ट ग्रंथ यह श्रावकाचार ग्रंथ है। इसके पहले श्रावकों के लिए कोई आचार ग्रंथ नहीं था। जी हाँ, यह पहला ग्रंथ था जो श्रावकों को उद्देश्य लेकर के बनाया गया और इसलिए यह जो ग्रंथ है यह आद्य श्रावकाचार के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही छोटा ग्रंथ है, सरल भी है, ज़्यादा कठिन नहीं है और इस कारण से छोटे बड़े सभी उम्र के व्यक्ति इसको पढ़ सकते हैं, बालक भी पढ़ सकते हैं, बड़े भी पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो इसका स्वाध्याय हम अब प्रारंभ करने जा रहे हैं और इनके लेखक हैं, इसके रचनाकार हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी। ये वही समंतभद्र स्वामी हैं जिनका नाम बच्चा बच्चा जानता है, इनके नाम से कोई भी अपरिचित नहीं है। आचार्य समंतभद्र स्वामी दिगंबराचार्यों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप सिर्फ धर्मशास्त्र के ही ज्ञाता नहीं थे बल्कि न्याय, व्याकरण, साहित्य,
ज्योतिष, आयुर्वेद, मंत्र तथा तंत्र आदि सभी विद्याओं में निपुण थे। इसके अलावा यह जो आचार्य हैं वो वाक कला में भी प्रसिद्ध थे। आपका स्मरण मतलब आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी का स्मरण इनके बाद के कई आचार्यों ने किया। जैसे आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में इनका स्मरण किया। आचार्य वादिराज सूरी ने यशोधर चरित्र में इनका नाम लिया। शुभचंद्राचार्य ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में इनका नाम लिया। वर्धमान सूरी जी ने वरांग चरित्र में भी आचार्य समंतभद्र स्वामी का स्मरण किया। इनके अलावा और भी अन्य आचार्य हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों में आचार्य समंतभद्र स्वामी को उल्लेखित किया है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी का समय जो है वो ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी लगभग माना जाता है। एग्जैक्ट तो पता बिल्कुल नहीं चल पाता, मतलब बिल्कुल सही समय क्या है ये तो कभी पता नहीं चल पाता, क्योंकि ये जो समय है ये भी कई जगह से खोज करके शिलालेख इत्यादि या फिर जो ताड़पत्र इत्यादि होते हैं उनके माध्यम से ही ज्ञात होता है। तो लगभग समय दूसरी तीसरी शताब्दी है, लगभग आज से 1700-1800 वर्ष पूर्व अपन समझ सकते हैं। तो अब हम समझते हैं, जानते हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से थे। तो अभी तक जो उपलब्ध ग्रंथ हैं उनमें बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, अपन रचना मान सकते हैं उनको, स्वयंभू स्तोत्र। ये वही स्वयंभू स्तोत्र है जिसका पाठ हर मुनिराज और व्रती लोग जो है वो अपनी सामायिक के दौरान उसके पहले और सुबह तो प्रतिदिन करते ही हैं प्रातःकाल। इसके अलावा आप्तमीमांसा न्याय का विषय, न्याय का ग्रंथ, युक्ति अनुशासन ग्रंथ है एक, और स्तुति विद्या ये भी है, और रत्नकरंडक शावकाचार जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ, कर्म प्रावृत टीका और गंधहस्ती महाभाष्य ये ग्रंथ हैं जिनका नाम तो मिलता है लेकिन ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पाया है। गंधहस्ती महाभाष्य तत्वार्थ सूत्र जी के ऊपर सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, या सबसे बड़ा भाष्य महाभाष्य कहलाता है। महाभाष्य का मतलब होता है एक बृहद व्याख्या जिसमें सभी दर्शनों को लेकर के विचार विमर्श किया जाता है। तो अब हम समझते हैं आचार्य श्री के जीवन परिचय को। तो हम आपको बता दें कि मोक्ष पथ पर चलने वाले ऐसे हमारे जैनाचार्यों ने कभी अपने विषय में कुछ नहीं लिखा, और समंतभद्र आचार्य भी उन्हीं में से एक थे। इन्होंने भी अपने विषय में कभी कुछ नहीं लिखा, और वो इसलिए था क्योंकि उनको संसार के मोह माया से कोई मतलब नहीं था, और वह शायद केवल स्वाध्याय हेतु ग्रंथ लिखना चाहते थे। और किसने लिखा, क्यों लिखा, इसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो इनके विषय में भी स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होते नहीं हैं। लेकिन आप्तमीमांसा की प्राचीन ताड़पत्रीय एक प्रति है, उस पुस्तक में, ताड़पत्र की जो पुस्तक है उसमें एक पुष्पिका वाक्य ज्ञात होता है, मिलता है। उससे पता चलता है कि आप फणिमंडलांतर्गत उरगपुर के राजा के पुत्र थे। जी हाँ, यह उरगपुर वर्तमान का उरैयूर जान पड़ता है, और उरगपुर प्राचीन चोल राजाओं की प्राचीन ऐतिहासिक राजधानी रही है। पुरानी त्रिचनापल्ली भी इसे कहते हैं। यह कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ एक समृद्धशाली नगर हुआ करता था। एक उल्लेख में उनका जन्म स्थान उत्पल्लिका ग्राम लिखा मिलता है। उत्पल्लिका, शायद ये उरगपुर का ही दूसरा नाम हो। इनके गुरु के बारे में स्पष्ट कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। 14वीं सदी के विद्वान हुए हैं एक बहुत बड़े
हस्तिमल नाम के। उन्होंने अपने विक्रांत गौरव ग्रंथ की प्रशस्ति में आचार्य श्री को मूल संग रूप आकाश का चंद्रमा कहा। इसके अलावा श्रवणबेलगोला के शिलालेख नंबर 40-60 से भी ज्ञात होता है कि आप भद्रबाहु श्रुत केवली, उनके शिष्य चंद्रगुप्त, उनके वंशज पद्मनंदी, कौंडकुंद या कुंदकुंद आचार्य एवं उनके वंशज उमास्वाति, दूसरा नाम गृद्धपृच्छाचार्य, और उनके शिष्य वलाक पिच्छ, इस प्रकार महान आचार्यों की परंपरा में ये आचार्य हुए। लेकिन इनके दीक्षा गुरु कौन थे ये अभी भी किसी को पता नहीं है, लेकिन इस परंपरा में ये हुए हैं ये ज़रूर स्पष्ट होता है। अब हम थोड़े से इनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी, व्यक्तिगत जीवन के बारे में संक्षेप में समझें। आचार्य समंतभद्र महाराज के जीवन के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कि जब काशी में उन्होंने नमस्कार किया स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करके, तो शिव की जो पिंडी थी वह फट गई थी। उन्होंने मुनि बनने के बाद जो साधना की, और साधना के दौरान जब उनको भस्मक व्याधि हुई, तो वो जो समय था वो थोड़ा उनके लिए शारीरिक रूप से, जिसको हम मानते हैं, वो कष्टप्रद रहा। उनके लिए तो कुछ नहीं था वो, लेकिन हम इसको मानते हैं क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, और यही घटना उनके साथ भी हुई। और भस्मक व्याधि होने के बाद वो काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि उनको इस कारण से मुनिपद छोड़ना पड़ा था, और कई जगह जाते हुए फिर वह काशी में जाकर एक मंदिर में ठहरे पुजारी के रूप में। और वह कहानी कि वह प्रसाद खाते थे, फिर धीरे धीरे कर कर वह रोग शांत हुआ, और शांत होने के बाद फिर वापस वो मुनि भी बने थे। और इसी दौरान जब उन राजा को पता चल गया था, तो उनको शिव की पिंडी के सामने नमस्कार करने को कहा गया, और उन्होंने मना कर दिया था। तब जा कर के उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की थी, और फिर उसी दौरान पाठ करते हुए ही जब उन्होंने नमस्कार किया तो शिव की पिंडी फट गई थी। तो इस प्रकार से इनका जीवन बहुत ही साधनामय और सम्यक दर्शन को अंदर से ग्रहण करना जिसे हम कहते हैं, उसके परम साधक थे। इस प्रकार से हमने संक्षेप में आचार्य श्री का परिचय समझा। तो ये ऐसे श्रेष्ठ आचार्यों की श्रेष्ठ कृति का अब हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं। आशा है कि आप सभी बहुत ही मनोयोग पूर्वक स्वाध्याय करेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास से हम श्लोकों से अर्थ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो जय जिनेंद्र सभी को।